शाहकार कहानियाँ चैनल पर आने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सुनते रहें शाहकार कहानियाँ। किसी से बदी ना कर, अगर करेगा तो वही पाएगा। हातिम हुस्न बानो के पास गया और कहने लगा, ए हुस्न बानो, अब कौन सा सवाल है, जल्द बता कि मैं उसके लिए कमर बस्ता हो जाऊं। हुस्न बानो ने कहा, मेरा तीसरा सवाल ये है कि एक शख्स जंगल में खड़ा कहता है कि किसी से बदी ना कर, अगर करेगा तो वही पाएगा, इसकी खबर ला। हातिम सवाल सुनकर चल निकला। 1 महीने के बाद एक ऐसा पहाड़ नजर आया जो आसमान से बातें कर रहा था। जब करीब पहुंचा तो रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि एक नौजवान खुश रूह एक संगमरमर की सिल पर आंखें बंद किए खड़ा है और दरख्त की डाल पकड़े आह भुगा कर रहा है। हातिम ने उससे पूछा, ए जवान, तू क्यों इस तरह आहोजारी करता है? उसने आंखें खोल दी और बोला, तू कौन है, मुझसे क्या काम है? हातिम ने कहा, मैं एक बंदे खुदा हूँ, तू अपना अहवाल बयान कर। नौजवान बोला, ए मुसाफिर, तू अपनी राह ले, मेरा हाल सुनकर क्या करेगा? बहुत से आए और पूछकर चले गए, किसी ने मेरे दर्द का इलाज न किया। फिर जब हातिम ने बहुत इसरार किया तो जवान ने अपनी दास्तान यूं शुरू की, ए दर्दमंद, मैं सौदागर हूँ, मेरा काफिला रूम को जाता था। सुबह को उस पहाड़ पर आया और उस दरख्त के नीचे पहुंचा। यहाँ एक परीजात को देखकर मैं अपने होश आवाज खो बैठा। वो मुझ पर गुलाब छिड़कने लगी। जब मुझे होश आया तो उठ खड़ा हुआ और पूछा, है नाज़नीन, तू कौन है? उसने कहा, मैं परीजाद हूँ, ये पहाड़ और किला मेरा है। मैं तुझसे आदमी चाहती थी, सो आज खुदा ने मिला दिया। ये बातें सुनकर मैं ऐसा दीवाना हो गया कि अपने माल और काफिले को भूल गया। गर्ज 3 महीने तक मैं उसके साथ रहा। एक दिन मैंने कहा, ए परी, इस जंगल के बजाय आओ शहर चलें और आराम से रहें। वो राजी हो गई, मगर कहने लगी कि मैं अपने लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, लेकिन खबरदार तू मेरे आने तक यहाँ से कहीं न जाना। चुनांचे वो 7 दिन में आने का वायदा करके चली गई, मगर 7 बरस हुए हैं, वो नहीं आई। मैं दरख्तों के पत्ते खाकर गुजर कर रहा हूँ, कहीं जा भी नहीं सकता कि अगर मेरी ये दम मौजूदगी में वो आ गई तो क्या होगा। हातिम ये सुनकर आबदीदा हुआ और बोला, अगर उसका कुछ निशान मालूम है तो बताओ। उसने कहा, बस इतना जानता हूँ कि वो कोहलका पर रहती है और उसका नाम अलगन परी है। हातिम ने कहा, ए जवान, खातिर जमा रख, मैं कोहलका पे जाता हूँ और उसे तलाश करता हूँ। इसके बाद हातिम रुखसत हुआ और थोड़े दिनों में एक और पहाड़ पर जा पहुंचा। उस पर जो चढ़ा तो क्या देखता है कि मेवेदार दरख्त लहला रहे हैं और फूल खिले हुए हैं। इस पुरफिजा मकाम पर पहुंचते ही हातिम की आंख लग गई। शाम को 4 परीजाद आईं और हातिम को देखकर आपस में कहने लगी, ये कौन है? हातिम उनकी आवाज सुनकर चौंक पड़ा। फिर उनके पूछने पर उसने उन्हें कोहल खा और अलगन परी के बारे में बताया। ये सुनकर वो कहने लगी कि अलगन परी तो अलका के पहाड़ की शहजादी है। बहरहाल तुझे कोहलका की राह दिखला देंगे। गर्ज रात वो उनका मेहमान रहा और सुबह होते ही कोहलका का रास्ता लिया। वो उसके साथ हो ली और 7 दिन तक दिन रात सफर किया। 8वें दिन एक जगह रुक कर कहने लगी कि इससे आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ हमारी सेहत खत्म होती है। हातिम उनसे रुखसत हुआ और आगे चला। 1 महीने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ एक दोराहा था। रात वहीं रहा। 2-4 घड़ी रात की गुजरी कि बस्ती की तरफ से रोने की आवाज सुनाई दी। हातिम उधर चल पड़ा जिधर से आवाज आ रही थी। कोई दूर जाकर क्या देखता है, एक जवान बेख्तियार रो रहा है। हातिम ने कहा, तू क्यों रो रहा है? जवान उसकी तसल्ली से और भी दहाड़े मारकर रोने लगा और कहने लगा, मैं सिपाही हूँ, रोजगार के वास्ते निकला था, रास्ता भूलकर इस मुल्क में आ गया। बस्ती वालों से हाकिम का नाम पूछा तो मालूम हुआ कि इस शहर का वाली मस्खर जादू कहलाता है। ये सुनकर मैं डरा और जंगल की तरफ भागा। राह में एक बाग दिखाई दिया। मैं सैर के ख्याल से घोड़े से उतर पड़ा। 2-4 कदम ही चला होऊंगा कि इतने में एक फूल परियों का नजर पड़ा।
میں سمجھا کہ کسی امیر کی بیگمات، لہذا وہاں سے پھرا، مگر ان سب نے دوڑ کر اپنی بیوی کو خبر کر دی۔ وہ مسخر جادو کی بیٹی تھی، چنانچہ وہ مجھ کو ایک مکان میں بلوا لے گئیں۔ اتنے میں اس کا باپ باغ میں آ گیا، میرے گھوڑے کو دیکھ کر پوچھنے لگا کہ یہ کس کا گھوڑا ہے؟ کسی نے ڈر کے مارے نہ بتایا۔ وہ آگے بڑھا، اب جو اس نے مجھے اپنی بیٹی کے پاس دیکھا تو بڑا برہم ہوا، اپنی بیٹی کو مار ڈالنے کے ارادے سے جھپٹا۔ ماں درمیان میں آ گئی اور بولی کہ یہ جوان کسی شریف خاندان کا معلوم ہوتا ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کے ساتھ شہزادی کی شادی کر دو۔ مسخر جادو کو یہ مشورہ پسند آیا، کہنے لگا کہ پہلے یہ میرے 3 قول پورے کرے۔ ایک تو یہ ایک جوڑا پری روح جانور کا لائے، دوسرے یہ کہ سرخ سانپ کا مہرا لائے، تیسرے یہ کہ اپنے آپ کو کھولتے کی کڑھائی میں ڈال دے اور سلامت نکل آئے۔ یہ سن کر میں گھبرایا اور اس جنگل میں بھاگ آیا۔ اب مارے بھوک پیاس کی اتنی طاقت نہیں جو اپنے وطن جاؤں، اور نہ یہ قدرت کے شرطیں پوری کروں۔ حاتم نے کہا، اے جوان، میں یہ شرطیں پوری کر کے تیری شادی کروا دوں گا۔ پھر حاتم نے سوچا کہ گیدڑ نے میرے زخموں کے واسطے پری روح جانور کا مغز ماجندران سے لا دیا تھا، لہٰذا اسی جنگل میں جانا چاہیے۔ چنانچہ حاتم چل پڑا۔ تھوڑی دور جا کر کیا دیکھتا ہے، ایک قلعے کے خندق کے گرد بہت سی لکڑیاں جمع کر کے لوگ آگ لگانا چاہتے ہیں۔ پوچھنے پر لوگوں نے بتایا ایک نہایت خطرناک جانور کہیں سے آتا ہے اور 3-4 آدمی کھا جاتا ہے۔ حاتم سوچنے لگا کہ کسی طرح اس بلا کو ان غریبوں کے سر سے ٹالنا چاہیے۔ یہ سوچ کر سرائے میں آیا اور اس کے پاس میدان میں بڑا سا گڑھا کھدوایا اور سوکھی لکڑیوں سے پٹوا کر اس میں جا بیٹھا۔ جب خوب رات ہو گئی تو وہ جانور آیا، دیکھا کہ ایک پہاڑ سا چلا آتا ہے۔ جب نزدیک آیا تو حاتم نے اسے پہچان لیا کہ اس کا نام سمن ہے، 8 پاؤں اور 7 سر رکھتا ہے۔ اس کا ایک سر ہاتھی کا سا ہے اور 6 سر شیر کے سے ہیں۔ جو سر ہاتھی کی شکل کا ہے اس میں 9 آنکھیں ہیں، اگر بیچ کی آنکھ کسی ضرب سے پھوٹ جائے تو یقین ہے کہ بھاگے اور پھر اس طرف کا رخ نہ کرے۔ اتنے میں وہ منہ پھیلائے آ پہنچا۔ لوگوں نے قلعے کے گرد آگ بھڑکا دی۔ وہ ادھر ادھر پھرنے لگا اور ایک آواز اس کے ہاتھی کے منہ سے ایسی نکلی کہ سب تھرا گئے۔ یکا یک وہ جانور حاتم کے پاس جا پہنچا۔ حاتم نے تاک کر ایک تیر ایسا مارا کہ بیچ کی آنکھ میں لگا۔ وہ خاک پر تڑپنے لگا، پھر اٹھ کر ایسا بھاگا کہ مڑ کر نہ دیکھا۔ حاتم اس غار سے نکلا اور باقی رات وہیں کاٹی۔ سب لوگ حاتم کے پاؤں پر گر پڑے اور لاکھوں روپے اس کے آگے لا کر رکھ دیے۔ اس نے کہا، میں یہ سب کیا کروں گا، اس کو فقیروں کو دے دو۔ یہ کہہ کر وہاں سے رخصت ہوا۔ راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سانپ نیولے سے لڑ رہا ہے۔ حاتم نے للکارا، اے جوانو، تم کیوں اپنی جانیں کھوتے ہو؟ سانپ نے کہا، اس نے میرے باپ کو مارا ہے۔ نیولا بولا، وہ میری خوراک تھا۔ حاتم نے کہا، اے نیولے، اگر گوشت ہی کھانا ہے تو میں اپنے بدن کا گوشت دوں۔ اور سانپ سے کہا کہ اپنے باپ کا بدلہ چاہتا ہے تو مجھے مار۔ یہ سن کر وہ دونوں لڑائی سے باز رہے۔ پھر نیولے نے کہا، اے شخص، تو نے گوشت دینے کا وعدہ کیا تھا، اب دے۔ حاتم نے خنجر کمر سے کھینچا اور چاہتا تھا کہ اپنے جسم کا گوشت کاٹے۔ اتنے میں نیولا پکارا، اے جوامرد، ٹھہر، یہ تو میں نے تیری آزمائش کے لیے کہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں انسان کی صورت ہو گئے۔ حاتم نے حیران ہو کر کہا، اے عزیزوں، یہ کیا کہ تم ابھی جانور کی شکل تھے اور اب انسان ہو گئے؟ نیولا بولا، ہم دونوں جن قوم سے ہیں۔ اس کے باپ کو میں نے اس لیے مارا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ نہیں کرتا تھا، اور یہ اس لڑکی کا بھائی ہے۔ حاتم نے سانپ سے پوچھا، وہ اپنی بہن کی شادی اس کے ساتھ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا، میں اس کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ یہ مجھے قبول کر لے تو میں اسے قبول کروں۔ نیولے نے کہا، میرا باپ جیتا ہے، وہ راضی نہیں ہوتا۔ حاتم نے کہا، اپنے باپ کے پاس مجھے لے چل۔ غرض وہ دونوں جن اور حاتم روانہ ہوئے۔ تھوڑی دور جا کر نیولے نے کہا، میں اپنے محل جاتا ہوں، تو شہر آ، وہاں لوگ تجھے پکڑ کر میرے باپ کے پاس لے آئیں گے۔ چنانچہ حاتم نے ایسا ہی کیا اور جن اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس بادشاہ کا نام ہیوز تھا۔ حاتم نے
उसे समझाया कि इन दोनों की शादियां कर दो। हेवस को हातिम का मशवरा पसंद आया और दोनों जिन्नों की शादियां हो गईं। तब हातिम हेवस बादशाह से रुखसत होने लगा। हेवस ने कहा, इस नेकी के बदले कुछ जरो जवाहर ले ले। हातिम ने कहा, एवज लेना मेरा काम नहीं। उसने कहा, अगर तू माल और दौलत नहीं लेता तो मेरा ये असा ले कि इसमें कई खूबियां हैं। अगर सांप और बिच्छू काटे तो जहर असर न करे, अगर इसके नीचे सो रहे तो तू आग से न जले, और अगर कोई जादू करे तो इसका भी असर ना हो। अगर दरिया रास्ते में हायल हो जाए तो इस असा को दरिया में डाल दे, ये कश्ती बन जाए और बेड़ा पार करा दे। और एक मोहरा देता हूँ, अगर राह में स्याह या सफेद सांप मिले तो इस मोहरे को अपने मुंह में रख ले, जहर हरगिज असर न करेगा। हातिम इन दोनों चीजों को लेकर रुखसत हुआ। कई मंजिलों के बाद एक बहुत बड़ा दरिया मिला। हातिम ने एवज का सा दरिया में डाल दिया, वो कश्ती बन गया और ये उस पर सवार होकर चला। जब बीचों बीच मझधार में पहुंचा तो एक घड़ियाल दरिया से निकला और उसको खींचकर 7 कोस अंदर तक नीचे ले गया। जब उसका पांव तह पर लगा तो आंखें खोली। अब जो देखा तो एक घड़ियाल पहाड़ की तरह नजर आया। हातिम घबराया। वो आजिजी से कहने लगा, ए जवान, ये मेरा मकान है, इसको केकड़े ने जबरदस्ती छीन लिया है। अब तुझसे उम्मीद लगाए हूँ कि तू दिला दे। हातिम ने कहा, मालूम होता है वो तुझसे भी जबरदस्त है। घड़ियाल बोला कि मैं क्या कहूँ, तो खुद ही देख लेना, अभी चराई को गया है। इतने में वो मुंह फैलाए आ पहुंचा। घड़ियाल डरकर हातिम के पीछे जा छिपा और वो हातिम को एक किले की तरह दिखलाई दिया। उसका एक डंग मशरिक को पहुंचता था और दूसरा मगरिब को। केकड़े ने घड़ियाल को देखा तो ऐसा नारा मारा कि वो बेत की तरह कांपने लगा। हातिम भी घबराया, मगर अल्लाह के भरोसे पर हेवस का असा लेकर खड़ा हो गया। केकड़ा सहम गया। हातिम ने केकड़े को समझाया कि वो घड़ियाल पर जुल्म न करे, मगर वो न माना। हातिम ने कहा, ए काफिर, अगर जिंदगी चाहता है तो तकलीफ देने से बाज आ जा और इस जगह को छोड़ दे, नहीं तो मैं धज्जियां उड़ा दूंगा। ये सुनकर केकड़ा हंसा और कहने लगा, इस जिद पर तो मैं इसे हरगिज न छोड़ूंगा, बल्कि तुझे भी। ये कहकर चाहता था कि अपने डंक से पकड़कर हातिम को 2 टुकड़े कर डाले, मगर इतने में हातिम ने हेवस का सा इस जोर से मारा कि उसके डंक के दोनों टुकड़े खीरे की तरह कटकर नीचे गिर पड़े। केकड़ा नाचार जान लेकर भागा। घड़ियाल उसके पीछे दौड़ा। हातिम ने डांट कर कहा, तू कहाँ जाता है? अब अगर तू उसे कुछ दुख देगा तो मैं तुझको मार डालूंगा। ये सुनकर वो डरा और वहीं खड़ा रहा। हातिम आंखें बंद करके उस बेड़े पर चढ़ा और दरिया के किनारे जा लगा। फिर माजिंदरान की तरफ रवाना हुआ और उसके करीब जा पहुंचा। वहां एक दरख्त के नीचे बैठकर सोचने लगा। इतने में रात हो गई और वो जो चराई को गए थे वापस हुए और एक दरख्त के ऊपर बैठकर आपस में कहने लगे, आज की रात एक गरीब परवर आदमी दूसरे के वास्ते अजियतें उठाता यहाँ तक आया है। हमने बुजुर्गों से उसका नाम हातिम बिन तय सुना है। ऐसा ना हो कि हमारी मुलाकात से महरूम रह जाए। यह तय करके वो सब आए और हातिम के पांव पर गिर पड़े। वो उनकी सूरत देखकर हैरान रह गया, क्योंकि मुंह उनका आदमी का सा था और बदन ताउस का सा था। फिर वो कहने लगे कि शायद कोई शख्स मसखर जादू की बेटी से शादी करना चाहता है, तो मसखर जादू ने एक जोड़ा हमारा तलब किया है। हातिम ने कहा, ये तुमने सच कहा, अगर तुम एक जोड़ा दे दो तो बड़ा एहसान होगा। ये सुनकर उन्होंने आपस में मशवरा किया और फिर उनमें से एक उठा और एक जोड़ा अपने बच्चों का हातिम को दे दिया। हातिम उनको लेकर रुखसत हुआ और मसखर जादू के शहर की तरफ चल निकला। एक मुद्दत के बाद उस जवान तक पहुंचा। वो उस जोड़े को देखकर हातिम के पांव पर गिर पड़ा। हातिम ने उसे गले लगा लिया और अपने सफर के तमाम वाकयात सुनाए और कहा कि तू इसी तरह मसखर जादू के सामने तस्करा करना और कहना कि ये जोड़ा मैं लाया हूँ। गर्ज वो सिपाही उस जोड़े को लेकर उसी तरह मसखर जादू के पास गया। वो उसको देखकर निहायत खुश हुआ। तफसीलात पूछी। जवान ने हातिम से सुनी हुई बयान कर दी। उसने कहा, अब जा और सुर्ख सांप का मोहरा ला। जवान ने कहा, इतना बता दे कि वो कहाँ है। उसने कहा, बुजुर्गों से सुना है कि वो कोहे काब के दश्त सुर्ख में है।
चुनांचे जवान हातिम के पास आया और कहने लगा, ए अजीज, उसने सुर्ख सांप का मोहरा मांगा है। फिर उसने जो सुना था वो बता दिया। हातिम उसे तसल्ली देकर कोहे काफ की तरफ चला। कई मंजिलें गया था कि एक दिन सुबह को क्या देखता है कि एक बिच्छू हफ्त रंगी मुर्ग के बराबर चला आता है। हातिम ने ऐसा बिच्छू कभी न देखा था, लिहाजा वो डरा। बिच्छू किसी कोने में छुप गया। इस जंगल के पास कई गांव थे। वहां के लोगों ने जो मुसाफिर को देखा तो उसकी तवाज़ी की। हातिम खाना खाकर एक दरख्त के नीचे याद इलाही में मशगूल हो गया। इतने में बहुत सी गायें और घोड़े मैदान में जमा हुए और 3-4 चरवाहे उनके पास सो रहे। रात गए वो बिच्छू पत्थर तले से निकलकर गायों की तरफ गया और उछलकर गाय के सर पर डंक मारा। वो तड़प कर मर गई। गर्ज इसी तरह सबको मार डाला। फिर घोड़ों की तरफ आया, उनका भी चरवाहों समेत काम तमाम किया और फिर उसी पत्थर के नीचे जाकर छुप गया। जब सुबह हुई और गांव वाले आए तो क्या देखते हैं कि तमाम गायें और घोड़े मरे पड़े हैं। उनके चरवाहे भी मरे पड़े हैं और उनके पेट से नीला पानी बह रहा है। लोगों ने उससे पूछा कि ए मुसाफिर, तू क्यों कर जिंदा रहा? हातिम बोला, मैंने ऐसा तमाशा कभी नहीं देखा। यानी 7 रंग का एक बिच्छू मुर्ग के बराबर पैदा हुआ और ये काम उसी ने किया है। इतने में वो बिच्छू फिर पत्थर के नीचे से निकला और उनके सरदार के सर पर डंक मारा। वो तड़पने लगा। बिच्छू ने जंगल की राह ली। हातिम उसके पीछे लग गया। थोड़ी दूर जाकर एक शहर नजर आया। बिच्छू वहां लोटपोट कर सांप बन गया। हातिम हैरान हुआ। सांप एक बिल में जा बैठा। हातिम भी करीब बैठ गया। जब रात हुई तो सांप निकलकर शहर की तरफ चला। हातिम भी पीछे हो लिया। सांप शाही महल में नाली के रास्ते घुस गया और बादशाह को डसकर वजीर की हवेली में चला गया। वहां उसके बेटे को काट कर निकला और फिर उसी सुराख में जा छुपा। सुबह का शोर मचा के रात के वक्त बादशाह और वजीर के बेटे को सांप ने डस लिया। इतने में शाम हुई और वही सांप फिर निकला और एक तरफ रवाना हुआ। हातिम भी उसकी आंख बचाए साथ चला। सुबह होते ही एक दरिया पर पहुंचा। वहां शेर की सूरत हो गया। इतने में 10-12 आदमी पानी पीने आए। उनमें एक लड़का 14-15 बरस का था। उस पर जा पड़ा और उसको उठाकर एक गोशे में ले गया। वहां उसने इसका पेट फाड़ डाला और जंगल की राह ली। थोड़ी दूर जाकर एक खूबसूरत औरत बनकर एक रास्ते के किनारे जा बैठा। हातिम हैरान होकर एक दरख्त के पीछे छुप गया। इतने में 2 भाई सिपाही ज़ादे उधर से गुजरे। वो रुपया कमाकर घर जा रहे थे। जब करीब पहुंचे तो औरत रोने लगी। बड़े भाई ने कहा, ए नाज़नीन, क्यों रोती है? बोली, मेरा शौहर मुझे लिए घर जाता था कि इतने में एक शेर जंगल से निकला और उसे उठाकर ले गया। मैं ना बाप के घर का रास्ता जानती हूँ और ना ससुराल की राह पहचानती हूँ। हैरान हूँ कि क्या करूँ। बड़े भाई ने कहा कि अगर मेरे साथ रहना कबूल करे तो मैं अपने साथ ले चलूं। वो राजी हो गई। चुनांचे उसने उसका हाथ पकड़ लिया और आगे चला। हातिम भी पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाकर औरत बोली, मैं 3 दिन से भूखी प्यासी हूँ। अगर खाना नहीं तो कम से कम पानी तो मिल जाए। ये सुनकर उसने एक दरख्त के नीचे बिठला दिया और छोटे भाई से कहा, इसका ख्याल रख, मैं जरा पानी ले आऊं। उसके जाते ही औरत ने छोटे भाई से कहा, मैंने तो महज तेरी वजह से उसके साथ रहना कबूल किया था। बस तू मुझे अपनी खिदमत में रख ले। वो कहने लगा, तुम हमारी माँ बहन की जगह हो, ये मुझसे ना होगा। ये सुनकर जल गई। कहने लगी कि मैं तुझ पर तोहमत लगा दूंगी। चुनांचे इधर ये बातें हो रही थी कि इतने में बड़ा भाई पानी लेकर आ गया। उसे देखते ही औरत ने अपने बाल नोचना शुरू कर दिए और चिल्लाने लगी। उसने नजदीक आकर पूछा कि क्या हुआ? तब वो बोली, तेरे जाते ही तेरा छोटा भाई बोला कि तू मुझे कबूल क्यों नहीं करती। ये सुनते ही बड़ा भाई गुस्से से कांपने लगा और छोटे भाई से कहा, ये तूने क्या किया? उसने हर चंद कस्में खाई मगर बड़े भाई को यकीन न आया और उसने छोटे भाई के सर पर ऐसी तलवार मारी कि वो सीने तक पहुंची और छोटे भाई ने भी ऐसा खंजर मारा कि उसके पेट से नाक तक चिर गया। दोनों जख्मी होकर गिर पड़े और खत्म हो गए। इतने में वो औरत भैंस होकर आगे बढ़ी। हातिम भी उसके पीछे लग गया। वो एक गांव में पहुंची। लोग उसको पकड़ने दौड़े।
اس نے کتنوں کو لاتوں سے مار ڈالا اور کتنوں کو سینگوں سے لہولہان کر دیا۔ پھر ایک جنگل میں جا کر بوڑھے مرد کی شکل اختیار کر لی۔ حاتم پکارا، اے پیر مرد ذرا ٹھہر جا۔ وہ رک گیا اور بولا، اے حاتم تو خوش تو ہے؟ حاتم نے کہا، تم میرے نام سے کیوں کر واقف ہو؟ وہ بولا، میں تو تیرے باپ کا نام بھی جانتا ہوں۔ خیر، پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ آخر حاتم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے بارے میں پوچھا۔ وہ ہنسنے لگا اور بولا، تجھے بھی اسی طرح ایک دن کھاؤں گا۔ حاتم نے کہا، جب تک یہ بھید نہ کہے گا میں تجھے نہ چھوڑوں گا۔ تب پیر مرد نے مجبور ہو کر کہا کہ میرا نام ملک الموت ہے، جس طرح سے حکم ہوتا ہے اسی طرح سے ہر ایک کی جان قبض کرتا ہوں۔ حاتم نے کہا، میری اجل کب ہے؟ اس نے کہا، ابھی تو تیری عمر آدھی بھی نہیں ہوئی۔ جب 50 برس کا ہوگا تو بلندی سے گر پڑے گا اور تیرے ناک سے اتنا لہو جاری ہوگا کہ تو مر جائے گا۔ بہرحال ابھی تیری عمر بہت باقی ہے۔ اس عرصے میں جو نیکی کا کام تیرے ہاتھ سے ہو اس میں کوئی کوتاہی نہ کر۔ یہ سن کر حاتم سجدہ شکر بجا لایا۔ اب جو سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہ بوڑھا غائب ہے، لہٰذا اس نے دشت سرخ کا راستہ پکڑا۔ حاتم ایک مدت کے بعد زین سیاہ پر جا پہنچا۔ وہاں کے کالے سانپ آدمی کی بو پا کر چاروں طرف سے دوڑ پڑے۔ حاتم ہیوس کے نیزے کو گاڑ کر اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ سانپوں نے اس کے گرد حلقہ بنا لیا۔ رات بھر یہی حال رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ سب جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے۔ حاتم آگے بڑھا اور زمین سفید پر جا پہنچا۔ وہاں سفید سانپ بھی اسی طرح ساری رات اس کے گرد بیٹھے رہے۔ فجر کے ہوتے ہی سب سانپ چلے گئے۔ حاتم روانہ ہوا، زمین سبز پر جا پہنچا۔ وہاں بھی یہی حال ہوا۔ صبح وہ پھر روانہ ہوا اور زمین سرخ پر جا پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ زمین شنگ درخت سے بھی زیادہ سرخ ہو رہی ہے۔ چند قدم چلا تھا کہ چلنے کی طاقت نہ رہی۔ پیاس کے مارے برا حال ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ شاید اسی جگہ پر میری موت لکھی ہے۔ ہمت کر کے آگے بڑھا۔ 2-3 کوس گیا ہوگا کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ بے اختیار گر پڑا۔ گرتے ہی تمام بدن میں زخم پڑ گئے۔ اتنے میں ایک پیر مرد نمودار ہوا اور حاتم کو اٹھا کر کہنے لگا، اے حاتم، یہ وقت ہمت ہارنے کا نہیں، اور اس کی بیٹی نے جو مہرہ تجھے دیا تھا اس کو منہ میں رکھ لے۔ حاتم نے یہی کیا۔ زمین کی گرمی اور پیاس کی شدت فوراً دور ہو گئی۔ حاتم اس پیر مرد کے پاؤں پر گر پڑا اور کہنے لگا، اس گرمی کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا، یہ گرمی سرخ سانپ کے زہر کی ہے۔ اس زمین سے اسی کے منہ کی تپش نکلتی ہے، اس لیے زمین کا رنگ لال ہے، ورنہ پہلے سبز تھا۔ یہ سن کر حاتم آگے بڑھا۔ مہرے کی بدولت گرمی نے اس پر اثر نہ کیا۔ ابھی آدھی دور پہنچا تھا کہ سرخ سانپ پھنکارے مارتا اس زور و شور سے نکلا کہ منہ کے شعلے آسمان تک پہنچتے تھے، اور اس کا پھن چٹان کے برابر تھا۔ قد اس کا تاڑ کے برابر تھا اور اس کی ناک سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے جو کوسوں دور تک ہر چیز کو جلا دیتے تھے۔ آخر سانپ کی نظر حاتم پر پڑی، پھر پھنکار کر لپکا اور منہ سے شعلے چھوڑنے لگا، مگر ہیوس کے نیزے کی وجہ سے زہر کا اثر نہ ہوا۔ حاتم محفوظ رہا۔ رات اسی طرح گزری۔ صبح کے وقت مہرہ سرخ سانپ کے لبوں پر آ رہا۔ حاتم نے دیکھا کہ سرخ سانپ کے لب پر ایک سرخ گلہ چمک رہا ہے۔ نیزے کو ہلایا تو اپنا سر زمین پر پٹکنے لگا۔ گر جدھر سورج نکلا ادھر وہ مہرہ اس نے منہ سے اگل دیا اور اپنے غار میں چلا گیا۔ حاتم مہرے کے نزدیک آیا، مگر ڈرا کہ ہاتھ نہ جل جائے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پگڑی سے کپڑا پھاڑا اور اس کے اوپر ڈال دیا۔ جب کپڑا نہ جلا تب ہاتھ بڑھا کر وہ مہرہ اٹھا لیا اور پگڑی میں باندھ لیا۔ گرمی جاتی رہی اور زمین سرد ہو گئی۔ یہ مہرہ 30 برس بعد پیدا ہوتا ہے اور اس کی ہزاروں خصوصیات ہیں۔ قصہ مختصر، حاتم اس جوان کے پاس پہنچا اور مہرہ دے کر تمام حال کہہ سنایا۔ وہ مہرہ لے کر حاتم کے ساتھ شہر میں آیا اور وہ مہرہ
مسخر جادو کے آگے رکھ دیا۔ مسخر جادو نے اس کو ہر طرح آزمایا۔ جب مطمئن ہو گیا تو کہنے لگا کہ اب ایک شرط باقی ہے۔ اس نے کہا بہت بہتر۔ مسخر جادو نے ایک لوہے کا کڑھاؤ گھی سے بھروا کر چولہے پر رکھوا دیا اور 7 روز تک اس کے نیچے آگ جلتی رہی۔ تب اس نے جوان سے کہا اب تو اس میں کود، اگر سلامت نکل آیا تو تیری شادی کر دوں گا۔ جوان ڈرا۔ حاتم نے دلاسا دیا اور کہا اللہ کو یاد کر۔ یہ کہہ کر حاتم نے وہ مورا جو خرس کی بیٹی نے دیا تھا اپنی پگڑی سے نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اس کو اپنے منہ میں رکھ کر بلا کھٹکے کود پڑ، اور غوطے مار کر نکلا۔ جوان اس مورے کو منہ میں ڈال کر کڑھاؤ میں کود پڑا اور ایک غوطہ مارا۔ اس نے کھولتے گھی کو ٹھنڈا پایا، ادھر ادھر پھرنے لگا اور گھی کو اپنے بدن پر ملنے لگا۔ مسخر جادو نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ حاتم نے کہا اب اپنا وعدہ پورا کر۔ یہ سن کر اس نے جوان کو گلے لگا لیا اور اپنی بیٹی کی شادی اس جوان سے کر دی۔ تب حاتم رخصت ہوا۔ جوان اس کو دعائیں دینے لگا۔ حاتم نے اپنا مورا اس سے لے لیا اور کوہ قاف کا راستہ پکڑا۔ کئی رات دن چلا کیا، آخر ایک دن کوہ قاف کے قریب جا پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑ آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ حاتم فکر مند ہو کر وہیں بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک گروہ پری زادوں کا جاتا دکھائی دیا۔ حاتم اس کے پیچھے دوڑا مگر وہ غول نظر سے غائب ہو گیا۔ اتنے میں ایک بہت بڑا غار دکھائی دیا۔ اس کے دہانے پر ایک چکنا پتھر تھا۔ حاتم سوچنے لگا کس غار میں کس طرح جاؤں، آخر یہ سوجی کسی پتھر پر پھسلتا ہوا چلا جائے۔ چنانچہ یہی کیا اور صبح سے شام تک لڑھکتا چلا گیا۔ جب پاؤں تہہ پر لگے تو آنکھیں کھول کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک میدان نہایت وسیع اور پرفضا ہے۔ دیکھتے ہی اس کا دل کھل گیا۔ سوچنے لگا کہ وہ پری ذات کدھر گئے۔ 2-4 قدم آگے بڑھا کہ ایک عالی شان عمارت نظر پڑی۔ یہ خیال کر کے چل پڑا کہ یہاں لوگ رہتے ہوں گے۔ اتنے میں پری زادوں نے اسے دیکھ لیا، اپنی جگہ سے اٹھ کر دوڑے اور قریب آ کر کہنے لگے آدم زاد، یہ مکان تیرے لائق نہیں، تو یہاں کیوں کرا گیا؟ وہ بولا اللہ ہادی اور رہنما ہے، لے آیا۔ میں نے دور سے تم کو دیکھا تھا، میں دوڑا مگر تم لوگ غائب ہو گئے۔ اتفاق سے میں بھی اسی طرف چل پڑا جدھر تم گئے تھے۔ اتنے میں ایک غار دکھائی دیا، چنانچہ میں پتھر سے پھسلتا ہوا یہاں تک آ پہنچا۔ اب یہ بتاؤ کہ اس پہاڑ کا کیا نام ہے اور یہ باغ کس کا ہے؟ وہ بولے پہاڑ کا نام القا ہے اور یہ باغ ملکہ الگن پری کا ہے، ہم اس کے نگہباں ہیں، شاید پرسوں تک وہ بھی سیر کو آئے، مگر اے جوان تجھے باغ میں کیسے رہنے دیں، ہم کو تیری جوانی پر ترس آتا ہے۔ حاتم نے کہا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، کہاں جاؤں، یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ جس کے واسطے اتنی تکلیفیں اٹھائیں اس سے اتنی جلدی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ سن کر انہوں نے پوچھا تجھے اس سے کیا کام ہے؟ حاتم نے کہا انسان پری کا طالب ہے اور پری انسان کی طالب۔ کہنے لگا شاید تو دیوانہ ہے جو یہاں آ گیا۔ غرض وہ غصے سے اس کی طرف دوڑے، وہ سر جھکائے چپا کھڑا رہا۔ تب وہ آپس میں ہنس کر کہنے لگے کہ یہ عجیب آدمی ہے، نہ ڈرتا ہے نہ بھاگتا ہے نہ لڑتا ہے، ایسے آدمی کو کوئی کیوں کر مارے؟ پھر انہوں نے حاتم سے کہا اے جوان ہم اہل مروت ہیں، اگر الگن پری کو دیکھنے کا شوق ہے تو ہم تجھے کسی گوشے میں چھپا دیں گے۔ غرض وہ حاتم کو ایک کونے میں لے گئے، طرح طرح کے کھانے کھلائے۔ 3 روز کے بعد پوچھا کہ اے جوان سچ کہے کہ تیرے آنے کا سبب کیا ہے؟ حاتم نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا اے آدم زاد ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ تیرا احوال جا کر اس سے کہیں، ہم تجھے باندھ کر اس کے سامنے لے جائیں گے، پھر جو تیری زبان پر آئے عرض کر دینا۔ غرض ایک دن الگن پری اس باغ میں آ گئی، سب اس کے استقبال کو آئے اور آداب پر جلائے۔ الگن پری تخت پر بیٹھ گئی، پھر پری زادوں نے
हातिम को झरोखे के पास बैठा लिया और कहा कि देख, वो जो तख्त जर्नी पर धानी जोड़ा पहने गुरूर और नाज से बैठी है, वही एल्गन परी है। हातिम देखते ही बेहोश हो गया, जवान को भूल बैठा और खुद ही उस परी को पसंद करने लगा। इस तरह 3 दिन गुजर गए। रात के वक्त आंख लग गई तो एक आवाज सुनाई दी, क्या है हातिम, इस मुंह पर तूने अल्लाह की राह में कमर बांधी है कि गैर की अमानत में खयानत करे। ये सुनते ही वो चौंक कर तौबा करने लगा। फिर परिजादों से कहा कि मैं कब तक इंतजार करूं। उन्होंने जब शहजादी को खुश देखा तो हातिम के हाथ बांधकर बाग में ले आए। फिर एक ने मलिका के हजूर जाकर गर्ज की कि एक आदमजाद यहाँ आ गया था, हम उसको बांध कर ले आए हैं। मलिका ने कहा कि इसको हजूर में लेकर आओ। जो ही वो ले आए तो हातिम को देखते ही उस जवान को भूल गई और उसका हाथ पकड़कर अपनी कुर्सी पर बैठा लिया। फिर पूछा, ए जवान, क्या नाम है तेरा? उसने कहा, मैं तय का बेटा हूँ, यमन से आया हूँ, हातिम नाम है मेरा। नाम सुनकर वो तख्त से उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि मैंने भी तेरा नाम सुना है, बड़ी मेहरबानी की यहाँ तशरीफ लाए। आने का सबब क्या है, क्यों जहमत उठाई? हातिम ने उस जवान का किस्सा बयान किया जो एल्गन परी का मुंतजिर था। ये सुनकर वो नाराज हो गई, कहने लगी कि वो जवान मेरे लायक नहीं। हातिम ने बड़ी मेहनत की मगर वो ना मानी। हातिम ने कहा कि खैर, मैं भी तेरे दरवाजे पर फाखे करके मर जाऊंगा और मेरा खून तेरी गर्दन पर होगा। ये कहकर उठा और एक दरख्त के नीचे जा बैठा, दाना पानी छोड़ा और उसी सूरत से 7 दिन गुजर गए। एक रात ख्वाब में देखा कि एक शख्स कहता है कि ऐ हातिम, ये अलगन परी है, इसे किसी की परवाह नहीं, तो पहले इससे कहे कि उस जवान को बुलवा ले और वो मोहरा जो खुर्स की बेटी ने तुझे दिया है उसको दे के अपने मुंह में रखकर गरारा करे और प्याले में डालकर किसी तरह उस परी को पिला दे। फिर अल्लाह की कुदरत का तमाशा देख। ये सुनकर हातिम चौंक पड़ा। इतने में सुबह हो गई। अलगन परी उसके पास आई और कहने लगी कि तूने खाना पीना क्यों छोड़ दिया? हातिम ने कहा, तो उसको बुलवा कर देख, वो एक नजर तेरा दीदार तो कर ले। इस पर वो राजी हो गई और अपने परिजादों को भेजकर उस जवान को बुलवा लिया। मलका ने उसे अपने पास बैठा लिया। जवान उसको देखते ही बेहोश हो गया। शहजादी ने उस पर गुलाब छिड़का, तब उसे होश आया। गर्ज वो दिन यूं ही गुजरा। शाम के वक्त उसने परियों से कहा, महफिल आरास्ता करो। परियां नाचने लगी। हातिम और वो जवान भी बैठे तमाशा देख रहे थे, लेकिन अलगन परी उस जवान की तरफ मुतवज्जे न हुई। हातिम ने उस जवान से कहा कि तू इस मोहरे को पानी में रगड़कर मुंह में ले और पीने का पानी जिस मटके में रखा है उसमें कुल्ली कर दे और चुपके से बैठ रहे। जवान उस काम में मशगूल हुआ। हातिम ने देखा कि जवान ने अपना काम कर लिया तो मलिका से कहा, इस जवान को थोड़ा सा शरबत पिलाओ। परी ने शरबत तैयार करने का हुक्म दिया। हातिम खुद ही खड़ा हो गया और अपने हाथ से शरबत तैयार करके शहजादी के सामने ले आया और कहा कि पहले आप थोड़ा सा पी लें, फिर सब पिएंगे। मलिका ने शरबत का प्याला ले लिया और 2 घूंट पीते ही वो जवान पर मेहरबान हो गई। हातिम से कहने लगी, नहीं जानती कि ये क्या हुआ, मगर अब तो मैं भी इस जवान के बगैर नहीं रह सकती। मैं तेरा कहा मानती हूँ, मगर वालिदैन की इजाजत जरूरी है। ये कहकर वो अलका की तरफ गई और जब वालिदैन की इजाजत मिल गई तो उसने हातिम और उस जवान को बाग में बुला भेजा। फिर अपनी रस्मों के मुताबिक अलगन परी की उस जवान से शादी हो गई। 7 रोज बाद हातिम रुखसत होने लगा तो परी ने पूछा कि अब कहाँ का कर्ज है? हातिम ने कहा, वो है अहमर का। परी ने कहा, मैं एक ही दिन में तुम्हें वहां भिजवाए देती हूँ। ये कहकर उसने परिजादों से कहा कि तुम हातिम को एक तख्त पर बैठाकर वहां ले जाओ। चुनांचे वो उसको तख्त पर बैठलाकर उड़े। रात के वक्त वहां पहुंचे। हातिम ने उनसे कहा, मुझको यहीं छोड़ दो और तुम रुखसत हो। हातिम उस आवाज पर चल निकला और उसी दरख्त के पास जा पहुंचा जहां से वो आवाज आती थी। क्या देखता है कि एक मर्द लोहे के पिंजरे में कैद है। हातिम उससे पूछने लगा, ए बुजुर्ग, ये आवाज तेरे मुंह से हर घड़ी क्यों निकलती है
और वो कौन है जिसने तुझे इस पिंजरे में बंद करके लटका दिया है? बूढ़े ने एक आह खींची और कहा, मैं अहमर का सौदागर हूँ। जिस वक्त मैं पैदा हुआ था उस वक्त ये मुल्क मेरे बाप ने मेरे नाम से आबाद किया था। जब मैं बड़ा हुआ, बाप किसी मुल्क में तिजारत के वास्ते गया। मैं बड़ा फजूल खर्च था। जो ज़र जवाहर बाप ने दिया थोड़े ही दिनों में उड़ा दिया और मोहताज हो गया, और मेरा बाप उसी सफर में मर गया। चंद रोज बाद बाजार में एक जवान को देखा जो ये कहता था कि जिस किसी का ज़र जवाहर खो गया हो या जमीन में गड़ा हो, मैं अपने इल्म से उसे निकाल देता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि चौथाई हिस्सा मुझको दे। मैंने उसकी बात मान ली और उसे अपने घर लाकर एक जगह दिखलाई। उसने ज़रो जवाहर निकाला। मैं चौथाई हिस्सा न देने का बहाना करने लगा और अपने कौल से फिर गया। उसने जब इसरार किया तो मैंने बरहम होकर उसके तमाचे मारे और भगा दिया। वो रोता पीटता चला गया। बहुत दिनों के बाद फिर आया और मुझसे दोस्ती पैदा की। एक दिन कहने लगा कि जो कुछ जमीन में गड़ा हुआ है वो सब मुझे नजर आता है। मैंने कहा कि ये अमल मुझे भी सिखा दे। उसने कहा, बहुत आसान है। एक सुरमा ऐसा है कि जो कोई उसे लगा ले उसे तमाम छुपा हुआ माल नजर आने लगे। मैंने कहा, ये सुरमा मेरी आंखों में लगा दे। उसने कहा कि मेरे साथ जंगल में चल। चुनांचे मैं उसके साथ जंगल में आया और इस पिंजरे को देखकर हैरान होकर पूछने लगा कि पिंजरा किसका है। उसने कहा, मैं नहीं जानता। फिर वो उस दरख्त के नीचे बैठ गया और एक डिबिया सुरमे की निकाल कर एक सिलाई मेरी आंखों में फेर दी। मैं फौरन अंधा हो गया। मैं चिल्लाया, अरे ये तूने क्या कर दिया, मुझे अंधा कर दिया। वो बोला, छोड़ो, झूठों और बदअहदों की यही सजा है। अगर बसारा चाहता है तो इस पिंजरे में बैठ और ये जुमला कहता रहे कि बदी मत कर किसी से। अगर करे तो वही पाएगा। उसने कहा, बहुत दिनों के बाद जवाने हक परस्त इधर आएगा तो उससे अपना अहवाल कहना। वो कहीं से नौरेज घास लाके तेरी आंखों में उसका पानी डाल देगा, तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। बस इसी उम्मीद पर 30 बरस से इसी पिंजरे में बैठा हूँ और उसकी राह तकता हूँ। इस अरसे में बहुत से आए और पूछकर चले गए, किसी ने मेरी तकलीफ दूर न की। हातिम ने कहा, अब फिक्र ना कर, ये काम मैं करूंगा। इधर परीजाद जो हातिम को यहाँ पहुंचा गए थे, जब वापस आए तो अलगन परी उन पर नाराज हुई और कहने लगी कि वो उस काम से फारिग हो जाता तब उसे घर पहुंचा कर आते। अब इसी में तुम्हारी खैर है कि उसको उसके घर पहुंचा कर आओ, वरना बुरी तरह पेश आऊंगी। चुनांचे वो दौड़े और हातिम के पास आ गए, अपनी सरगुज़श्त बयान की और पूछा कि आपका कज़्ब किधर का है। हातिम ने कहा, जहाँ नौरेज घास है वहां जाना चाहता हूँ। वो बोले, हम तुमको उस जंगल के करीब पहुंचा देंगे, मगर वहां ना जाएंगे। अगर सलामत वापस आए तो तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, वरना तुम पर जो गुजरेगी मलिका से अर्ज कर देंगे। हातिम ने पूछा, आखिर इसका सबब क्या है। वो बोले, साहब, जिस वक्त वो घास जमीन से निकलती है उस वक्त सारे फूल चिराग की तरह रोशन हो जाते हैं और हजारों जानवर, क्या सांप, क्या बिच्छू, क्या चरिंदे, क्या परिंदे, क्या दरिंदे उस घास के गिर्द आ जमा होते हैं। इस वास्ते वहां किसी का गुजर नहीं। हातिम ने कहा, देखो किस्मत में क्या लिखा है। चुनांचे एक परीजाद ने हातिम को कंधे पर बैठा लिया और बाकी साथ हो लिए। गर्ज 7वें दिन उस जंगल के करीब पहुंचे। एक वसी मैदान नजर आया। हातिम ने पूछा कि वो घास कहाँ है। वो बोले कि उसके उगने का वक्त करीब है, 2-4 रोज में निकलेगी। लिहाजा हातिम और वो परीजाद उस जंगल में रहे। एक दिन वो घास नमूदार हुई, तमाम फूल चिरागों की तरह रोशन हो गए। सारा जंगल खुशबू से महक उठा। हर तरह के जानवर उसके गिर्द जमा हो गए और एक हलका बांधकर खड़े हो गए। हातिम ने परीजादों से कहा, तुम यहीं रहो, और खुद वो मोहरा मुंह में रखकर उस जंगल में चला गया और 2-3 पत्ते घास के और कई पत्तियां फूलों की लेकर खैरियत से वापस आ गया। परीजाद हैरान रह गए। गर्ज फिर उसी तरह से हातिम को उस बूढ़े के पास पहुंचा दिया। वो उसी हालत में पड़ा था।
हातिम ने 2-3 कतरे उस घास के उस बूढ़े की आंखों में डाल दिए। पहले तो उसकी आंखें उबल आईं, फिर नीलगू हो गईं, फिर पानी सूख गया और कटोरा सी हो गईं। वो हातिम के पांव पर गिर पड़ा। हातिम ने भी उसे गले लगाया। फिर मर्द ने कहा, ए जवान, मेरे घर में बहुत सा जरो जवाहर है, तो वहां चल और जिस कद्र चाहे उसमें से ले ले। हातिम ने कहा, मुझे जरो जवाहर दरकार नहीं, तेरा माल लेकर मैं क्या करूंगा। ये कहकर वो पीर मर्द से रुखसत हुआ और परीजादों के कंधे पर सवार होकर 10 रोज बाद शहर शाह आबाद आया। तब परीजादों ने कहा, अपनी मोहर से एक रसीद लिख दीजिए ताकि हम शहजादी को दें कि उनकी दिल जमई हो। हातिम ने खैरियत से पहुंचने का एक खत लिख दिया और उनके हवाले किया। वो उधर उड़ गए। ये शहर में दाखिल होकर कारवां सराय में आया और मुनीर शामी से मिला। 2-4 घड़ी हुस्न बानो के घर आए, तमाम वाकयात बयान किए। हुस्न बानो ने उसकी दावत की तैयारी की, दस्तरखान बिछवा दिया, तरह तरह के खाने चुनवा दिए। उन्होंने हंसी खुशी नौश जा किया और रात को वहीं आराम किया। सुबह को हातिम ने पूछा, ए हुस्न बानो, अब कौन सा सवाल है। उसने कहा, एक शख्स कहता है कि सच को हमेशा राहत है। वो क्या सच बोला है और क्या राहत पाई है, इसकी खबर ला। हातिम ने कहा, तुम जानती हो कि वो किस तरफ है। हुस्न बानो बोली, मैंने अपनी दाई से सुना है कि शहर करम में है, पर ये नहीं जानती कि वो शहर किस तरफ को है। हातिम ने कहा, खैर, अल्लाह ये मुश्किल भी आसान करेगा। शाहकार कहानियाँ चैनल पर आने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सुनते रहें शाहकार कहानियाँ।